नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर कोलकाता की ओर से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूखी खांसी के बारे में। बहुत लोगों को सूखी खांसी होती है, बहुत सारी खांसियाँ होती हैं। शाम के बाद बढ़ जाता है, रात को बेइंतहा खांसी होता है, खाँसते-खाँसते जैसे लगता है जान चली जाए। उसके बाद हँफनी भी शुरू होता है कुछ लोगों को। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। और पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका एक शेयर किया हुआ वो स्टिचिंग टाइम सेव्स 9 किसी ज़रूरतमंद को ये नॉलेज मिलने से उनके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था बहुत लोगों को बहुत सूखी खाँसी होती है। इतना बेइंतहा खाँसी, खाँसते-खाँसते जैसे साँस बंद हो जाए। और सिर्फ़ यही नहीं, एक खाँसी हम लोग सोचते हैं कि चलो खाँस रहा है, तो सिर्फ़ खाँस नहीं रहा है, जो जिसके ऊपर बीतता है, आप बीती वही समझ पाता है। वो एक खाँसी छाती में खाँसता है लेकिन उसका सीलन सारे बदन में होता है। वो सारे शरीर में शहर के पंजरा, पेट, छाती, पाँव, यहाँ तक कि पाँव की फिलियाँ भी दर्द करने लगती हैं, सिर में दर्द आता है क्योंकि एक-एक खाँसी का बहुत एक्सर्ट करता है पूरे शरीर को। और ये एक्सर्शन बड़ा दुखदाई है और अस्वस्थी भी है, किसी समाज में नहीं जा सकते। एक छोटा बच्चा मेरा खाँसी का है, वो खाँसने की वजह से स्कूल वाले मना कर दिए, स्कूल आने का ज़रूरत नहीं जब तक खाँसी ठीक नहीं होता है। समाज में भी उठना-बैठना मुश्किल है। रात को आप सो रहे हो, खाँस रहे हो, आस-पड़ोस का लोग या अगल-बगल के कमरे में या आपके कमरे में जो लोग सोए हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो तो डिस्टर्ब बाद में होते हैं, आप सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो। और ये खाँसी का मूल वजह है अ, एलर्जी। एलर्जी की वजह से ये खाँसी होता है। इस खाँसी की स्थिति में बहुत सारे डॉक्टर लोग नेज़ल स्प्रे इन्हेलर्स देते हैं और नेज़ल स्प्रे इन्हेलर्स देने से लोग बाग कतराते हैं कि क्यों लें, ये मेरे को दम्मा नहीं है। दम्मा नहीं है, इन्हेलर देने का मतलब हुआ कि दवाई छाती के अंदर डायरेक्टली भेजना। दूसरा नाक का स्प्रे डॉक्टर साहब लोग देते हैं तो बोलते हैं अरे मेरे नाक में तो कुछ नहीं, मेरे को खाँसी का तकलीफ है। ऐसा नहीं है, खाँसी का तकलीफ के लिए वो जो नाक का स्प्रे कर देंगे क्योंकि एलर्जी ही मेन समस्या का कारण है ये सब करने के लिए। एलर्जी मेरुदंड है और मुखौटा है खाँसी। तो ये एलर्जी होने होने का वजह 2 है। एक हम लोग जो साँस लेते छोड़ते हैं उसके साथ बहुत सारे एलर्जेन प्रवेश करते हैं और दूसरा हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके मार्फत जाके एलर्जी क्रिएट होता है। ये ट्रिगर फैक्टर जब शरीर में प्रवेश करता है तो ट्रिगरिंग करता है और ट्रिगरिंग करने की वजह से तो साँस के साथ जो एलर्जेन्स जा रहे हैं अगर हम नेज़ल स्प्रे लेके कवरेज करके रखें, इन्फ्लेमेशन अंदर का कम रखें, तो नेचुरली वो ट्रिगर कम करेगा। और पोस्ट नेज़ल ड्रिप वाला खाँसी में भी नेज़ल स्प्रे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं कि निजात कैसे पाया जाए? इससे निजात पाने के लिए हम लोग बिकॉज़ बेसिकली ये ब्रॉडली एलर्जी का चीज़ है, एलर्जिक ट्रिगर की वजह से ये सारा हो रहा है। तो हम लोगों को जाँच परीक्षण करके देखना है कि एलर्जी किन-किन चीज़ों से कितना परिमाण में हो रहा है। ये हम जैसे ही पहचान पाएँगे, तो पहचानने के बाद उसके बेसिस में हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना पाएँगे, जो वैक्सीन शरीर के अंदर जिन-जिन चीज़ों से आपको एलर्जी हो रहा है, उसके विरुद्ध रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार करेगा। जब रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाएगा, तो ये इस खाँसी से विदाई भी संभव है। ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट एलर्जी बड़ा आसान सा परीक्षण है, हाथ में किया जाता है और पेशेंट को डायरेक्टली आना पड़ता है इसके लिए। और इस तरह का परिसेवा अगर आप में से किन्हीं को ज़रूरत पड़े, तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।